गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हूं जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, और इसमें बोर्ड ने क्या क्या संशोधन किया है, क्या क्या चेंजिंग किया है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, नहीं तो अधूरी जानकारी मिलेगी। तो जो संशोधित पाठ्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले छात्रों के लिए विस्तृत शिक्षण उद्देश्य, विषय संबंधी निर्देश और मूल्यांकन मानदंड दिए गए हैं। तो ये जो आगे है, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दोहरी परीक्षा प्रणाली शुरू की है, जिससे उन्हें वर्ष में 2 बार फरवरी और अप्रैल में बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति मिलती है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक तनाव को कम करना और प्राप्त अंकों में सुधार करना है। यानी बोर्ड का इसमें जो है मेन उद्देश्य है कि भाई जो बच्चे 2 बार परीक्षा देंगे, तो मान लीजिए पहली बार उनका नंबर कम आया तो वो दूसरी बार भी अपना एग्जाम देके अपना नंबर अच्छा ला सकते हैं। तो बोर्ड का यह सबसे बड़ा उद्देश्य है। आगे है, कक्षा 10 के लिए नई मूल्यांकन पद्धति 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली का पालन करेगी, जो संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करेगी, और प्रत्येक विषय की बोर्ड परीक्षा 80 अंकों की होगी, जबकि शेष 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए आवंटित किए जाएंगे। और उत्तीर्ण होने के लिए 33% जो है अंक लाना अनिवार्य है। यानी इसमें जो है जो प्रत्येक विषय रहेगा वो 80 अंक का होगा, और इसमें जो है मूल्यांकन करने के लिए जो बोर्ड जो अपने तरफ से जो मूल्यांकन करेगा उसमें 20 अंक जो है प्रदान कर सकता है। तो इसमें जो उत्तीर्ण होने के लिए स्टूडेंट को 33% लाना अनिवार्य है। सीबीएसई में 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली छात्रों को उनके अंकों के आधार पर A1 से लेकर E तक ग्रेड देने के लिए, जिसमें A1 उच्च ग्रेड है, और यह एक सापेक्ष प्रणाली है जो छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। ग्रेड पॉइंट औसत जो है CGPA की गणना विषयों के ग्रेड के पॉइंट पे आधारित रहेगी, मतलब उसके अनुसार से आप लोगों को ग्रेडिंग दिया जाएगा। और ये प्रणाली जो है A1 से लेके E तक रहेगी, A1 से लेके E तक रहेगी। और ये ग्रेडिंग प्रणाली क्या है आप लोग इसको समझिए। A1 में जो है 91 से 100% के बीच में अंक रहेगा, तो इसको जो है 10 ग्रेड के प्रणाली में रखा जाएगा। A2 जो है 81 से 90% का रहेगा, जो 9 ग्रेड प्रणाली के अंक में रखा जाएगा। और B1 जो है 71 से और 80% की प्रणाली में रहेगा, जिसमें 8 ग्रेड में लाया जाएगा। और B2 रहेगा 61 से 70%, जिसमें 7 ग्रेड रहेगा। C1 जो है 51 से लेकर 60% अंक है, जिसमें 6 ग्रेड रहेगा। और C2 जो है 41 से लेकर 50% का रहेगा, जिसमें 5 ग्रेड रखा जाएगा। इसी तरह जो डी प्रणाली रहेगी वो 33 से 40% अंक है, जिसमें 4 ग्रेड रहेगा। और E1 जो प्रणाली रहेगी वो 21 से 32% अंक रहेगा, जिसमें स्टूडेंट को फेल माना जाएगा। और जो है E2 जो प्रणाली रहेगी 0 से और 20%, इस अंक में जो है स्टूडेंट को फेल माना जाएगा। तो क्लास 10th सीबीएसई में छात्रों के लिए 3 कौशल आधारित विषय भी शुरू किए जाएंगे। 3 कौशल आधारित विषय भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए रहेंगे, जिसमें जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा, इसका कोड जो है 165 रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी रहेगी, जिसका कोड जो है 402 रहेगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहेगा, जिसका कोड जो है 417 रहेगा। ठीक है। और जो है इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन में जो छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या किसी भाषा के पेपर जैसे विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, लेकिन कौशल आधारित या वैकल्पिक भाषा विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो उनके परिणाम की गणना में अनुत्तीर्ण विषय को कौशल आधारित विषय से बदल दिया जाएगा। यानी एक विषय में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है या कम नंबर आता है, तो उसको जो बच्चा कौशल आधारित विषय लिया है, एक विषय अगर उसमें पास होता है, तो उससे उसको बदल दिया जाएगा, यानी बच्चे को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा।
क्लास 10th सीबीएसई छात्रों के लिए 3 कौशल आधारित विषय शुरू किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कोड 165 है, सूचना प्रौद्योगिकी है 402, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोड 417 रहेगा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण संशोधन में जो छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या किसी भाषा के पेपर जैसे मुख्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं लेकिन कौशल आधारित या वैकल्पिक विषय में उत्तीर्ण होते हैं, तो उनके परिणाम की गणना अनुत्तीर्ण विषय को कौशल आधारित विषय बदलना होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। अब जो आते हैं हम लोग इसमें कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 के लिए जो कौशल आधारित जो विषय, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो होगा कक्षा 12 का जो मूल्यांकन है वो भी 9 बिंदु ग्रेडिंग जो प्रणाली है उसका पालन करिए। यानी ये कक्षा 12 में भी 9 जो बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली है वो बोर्ड पालन करेगा, जैसा कि 10th में है वैसा 12 के लिए भी रहेगा। और सीबीएसई ने 4 नए कौशल आधारित वैकल्पिक विषय भी शुरू किए हैं, यानी 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए भी 4 कौशल आधारित विषय शुरू किए जाएंगे या शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें रहेगा ये भूमि परिवहन सहयोगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षण, डिजाइन थिंकिंग और नवाचार। सूचना विज्ञान अभ्यास कोड 065, कंप्यूटर विज्ञान कोड 083 और सूचना प्रौद्योगिकी कोड 802 जैसे तकनीकी विषयों का चयन करने वाले छात्रों को इन विकल्पों में से केवल एक ही चुनने की अनुमति है। यानी इन सभी जो अपना सब्जेक्ट है, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक ही विषय स्टूडेंट ले सकता है, एक ही विषय ले सकता है। और इस बीच जो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जो आयोजित होगी 2026 की, वो 17 फरवरी से शुरू होगी और जिसमें लगभग अनुमानित जो है 20 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होंगे। तो आई होप स्टूडेंट, मेरे द्वारा बताया गया यह क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।